Good morning, students. Welcome to today's class. So, yesterday we have done exercise 5.2, and today we are going to learn about exercise 5.3. डिफ्रेंशिएशन कल मैंने आपको बताया जैसे कि चेन रूल हम लगाते हैं, चेन रूल लगा के ही हमें क्वेश्चंस को इजीली हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम पहले चेन रूल का करते हैं, उसके बाद हम आगे ये दो टॉपिक आज हम करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये दो चीज़ें हम सीखेंगे और एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। लेकिन अब क्योंकि चेन रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आना हमें ज़रूरी है, तो एक क्वेश्चन पहले हम उसका करते हैं चेन रूल का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अटेंडेंस स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो गूगल लिंक दे रखा है नीचे, उस पर क्लिक करके तब आप उसमें अपना एंट्री करेंगे, अपना स्कूल का नाम और अपना नाम। So let us take a question. Let us take a question. Sin ax plus b divided by cos cx plus d. डिफ्रेंशिएट दिस। तो इसे हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? डेफिनेटली डिवाइड है तो हम डिवाइड का रूल लगाएंगे। डिवाइड का रूल क्या है डिफ्रेंशिएशन का? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन। ये डिवीजन का रूल होता है। इसमें दो फंक्शंस डिवाइड में है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला फंक्शन। ये डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है हमें। उसके बाद हम, और ज़रूरी इसलिए क्योंकि आगे कई सारे चैप्टर्स में आगे हमें बहुत सारी जगह इस सब डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती रहेगी, इसलिए ये बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर आप अच्छे से करें और कई बार करें। सो कोस ना, इसका डिफरेंशिएशन ax प्लस बी को हम t मान लेंगे, तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t, t की जगह ax प्लस बी, और t इंटू t का डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में, तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्योंकि प्लस हो रहा है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ax में a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो a तो बाहर आ गया, x का 1 और b का 0, माइनस ये सेम क्वेश्चन 11th क्लास में भी था, वहां भी आप लोगों ने किया होगा। इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि कोस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी होता है, इसलिए एक ब्रैकेट में जरूर बंद करें, तभी वो मल्टीप्लाई में माना जाएगा। अगर आपने बिना ब्रैकेट के माइनस लगा दिया तो फिर वो माइनस में माना जाएगा, जबकि ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। मल्टीप्लाई है ना ये, तो ये मल्टीप्लाई में आना है, इसलिए ब्रैकेट लगा के लगाए माइनस का साइन, साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन सी एक्स प्लस डी का, सी एक्स प्लस डी का अलग अलग हो जाएगा, सी एक्स का सी और डी का 0, सो वी हैव सी प्लस 0 होल डिवाइडेड बाय तो यहां से स्टूडेंट्स ए प्लस 0 ए हो जाएगा, सी प्लस 0 सी हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। दैट विल बी अवर आंसर, cos cx प्लस डी इंटू कोस ax प्लस बी, और ये वाला a मैंने बाहर लिख दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वाला c मैंने बाहर लिख दिया, साइन ax प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी,
होल डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ना स्टूडेंट यहाँ पर ये ए हो गया, ये सी हो गया। अगर ये ए और सी नहीं होते तो फिर हम सोचते ये कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई का फार्मूला हम सोचते, लेकिन इस ए और सी के कारण ये फार्मूला नहीं होगा। अब चाहे तो आंसर यही छोड़ दें, चाहे कॉस स्क्वायर का डिवाइड दोनों में कर दें, बोथ आर अवर करेक्ट आंसर्स। सो ये था हमारा चेन रूल। चेन रूल से आगे अगर हम चलें स्टूडेंट्स, तो अब हम ये दो चीजें सीखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? 11 तारीख से आपकी समर वेकेशन शुरू हो रही है, लेकिन स्कूल का पता नहीं है कि कब तक खुल रहा है, इसलिए हम अपनी स्टडी कंटिन्यू रखेंगे। सो नंबर 1, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। जब x और y के फंक्शंस का एल्जेब्रा के फॉर्म में एल्जेब्रिक एडिशंस और सब्ट्रैक्शन के रूप में हम लिखें, मीन्स एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग बोथ द फंक्शंस ऑफ x एंड y, then it is explicit functions. For example, let us say x minus y is equal to pi, then find dy by dx. तो हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स टू x के रेस्पेक्ट में, ये जो नीचे होता है इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कहलाता है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। अब क्योंकि यहाँ बीच में माइनस लगा है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया और y के लिए डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और पाई कांस्टेंट है तो पाई का डिफरेंशिएशन 0, सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और, लेट अस से y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू cos x। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स जरूर करिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल्स सिर्फ एग्जाम्पल्स करने से ही आपको हर मेथड का एक क्वेश्चन आ जाएगा करना, और उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहले एग्जाम्पल्स जरूर करिए, उसके बाद एक्सरसाइज करिए। सो सेकंड हमारा एग्जाम्पल है इसमें y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू cos x। y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू cos x. Now differentiate both sides with respect to x. So dy by dx. Now sin y का डिफरेंशिएशन cos y होता है y के रेस्पेक्ट में, लेकिन क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो चेन रूल से y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x इंटू dy by dx भी आएगा। यहाँ पर ये छोड़ देते हैं कुछ बच्चे, जब आप साइन y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो एक तरह से y को हमने t मान लिया, तो यहाँ पर sin t का डिफरेंशिएशन cos t हो गया, और इंटू dt by dx, क्योंकि y को t माना है यानी इंटू dy by dx। तो y का x के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ये अक्सर कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, ध्यान रखें इस चीज को। अब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, यहाँ से dy by dx दो जगह दिखाई दे रहा है हमें, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, और उधर भेज देंगे। ये हमारा आ गया dy by dx इस क्वेश्चन में। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या है? y और x के फंक्शंस आपस में मिक्स है, देन वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx। सो लाइक इन दिस वे वी कैन फाइंड दिस। नाउ एक्सरसाइज से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनका हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसका हमें डिफरेंशिएशन पता करना है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पता है, sin x का cos x का माइनस sin x एंड सो ऑन। इसी तरह से हमें साइन इनवर्स x इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन भी याद रखने हैं। तो कैसे हम निकालेंगे वो देखते हैं। ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, सो वी कैन से दैट sin y इज इक्वल टू x। नाउ differentiate both sides with respect to x। differentiate with respect to x, तो sin y का डिफरेंशिएशन हो गया cos y इंटू dy by dx। मुझे dy by dx निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट dy by dx, दैट इज sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू x का x के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन हो गया 1। सो फ्रॉम हियर dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि sin y इज इक्वल टू x है, हमें आंसर जो लाना है dy by dx को वो x के टर्म्स में लाना है। तो cos y को xy में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? cos y कैन बी रिटन एज अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। cos स्क्वायर y का अंडर रूट cos y की जगह हम ये लिख सकते हैं, और sin y की जगह हम x लिख देंगे हम। सो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये हमें ध्यान रखना है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये एज ए फार्मूला भी हमें याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज गिवन बाय 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे आपने साइन एक्स कोस एक्स के डिफरेंशिएशन याद किए हैं, इसी तरह से आपको साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन याद करने हैं। इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा अगर आप इसी सेम वे में निकालेंगे। इट कम्स आउट टू बी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, सेम थिंग जो यहाँ था वो यहाँ, सिर्फ माइनस का अंतर है दोनों में। तो ये साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन। अब हम tan इनवर्स एक्स का निकालते हैं। y is equal to tan inverse x, so tan y is equal to x। now differentiate both sides with respect to x। tan y का differentiation स्टूडेंट्स you should remember it, sec square y into x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो into dy by dx भी आएगा is equal to x का differentiation 1, so dy by dx is equal to 1 upon sec square y। नाउ हमें पता है tan y x है, तो sec y को tan y में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तीन आइडेंटिटी हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ी थी। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x एंड 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पे sec स्क्वायर y की जगह में लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर y यूजिंग अवर सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। 1 प्लस tan sec स्क्वायर y 1 प्लस tan स्क्वायर y के इक्वल होता है। सो फ्रॉम हियर tan y की जगह हम क्या रख देंगे x। ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1। ये भी आपको एज ए फार्मूला याद रखना है, ये साइन इनवर्स x का, ये cos इनवर्स x का, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रट लें, याद कर लें, पता नहीं कितनी बार, हजारों बार हमें ये यूज करना पड़ेगा आगे के चैप्टर्स में इस फार्मूले को। और अगर आपको यही याद नहीं होगा तो आप वो क्वेश्चन भी गलत कर देंगे जो इस पे बेस्ड होगा। इसलिए इन फार्मूलों को अच्छे से रखना है आपको। फिर आगे आता है cot इनवर्स x का। cot इनवर्स x में बस वही अंतर है कि माइनस का साइन आ जाएगा, और जैसे हमने ये प्रूव किए ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं sec इनवर्स x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। साइन इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। और कोसेक इनवर्स x का सिर्फ माइनस का साइन हो जाएगा -1 अपॉन, यानी आपको सिर्फ ये तीन याद करने हैं, साइन इनवर्स x का ये, tan इनवर्स x का ये, और सेक इनवर्स x का ये। बाकी के जो तीन है उनमें माइनस लग गया, सिर्फ तीन याद करने से काम चल जाएगा। तो ये आप अच्छे से याद जरूर कर लें, क्योंकि आगे ये
सैकड़ों बार, हजारों बार हमें क्वेश्चंस में यूज करने होंगे। अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं 5.3 पे। फाइव पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 1, 2x plus 3y is equal to sin x. Find dy by dx, and we have to find out dy by dx. We have to find out. तो इम्प्लिसिट फंक्शन है, हम दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन कर देंगे बाय विद रेस्पेक्ट टू x. सो 2x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का 1 हो गया, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन dy by dx हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से dy by dx हम निकाल देंगे, cos x -2, ये 2 उधर चला गया, फिर डिवाइड में 3 चला गया। ये हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, y square is equal to 10x plus y. Now we have to find out dy by dx. So differentiating both sides with respect to x. अब x into y, ये दोनों ही x के फंक्शन है, y is also a function of x, जैसे हम लिखते थे ना, y is equal to fx. y क्या है हमेशा, y is a function of x. तो दोनों ही x के फंक्शन है, यानी इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर एक कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है और हम दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन अगर दोनों ही x के फंक्शन है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, और दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, u इंटू वी इज इक्वल टू पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल लगा दें, पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस लगा तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये लिखना नहीं बोले, क्योंकि जब हम y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साथ में इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें हम देख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स 3 जगह आ रहा है, तीनों को एक तरफ लगा ले जाके कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, ये x, ये प्लस का 2y और ये माइनस का 1, ये इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, और ये y उधर जाके माइनस का हो गया। सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस 2y माइनस, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। सो ये इम्प्लिसिट फंक्शंस का इस तरह से डिफरेंशिएशन निकालना है, ये आप याद रखें। चलें स्टूडेंट्स आगे, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। नेक्स्ट 5th ऐसे ही है, 6th ऐसे ही है, 7th की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर डिफरेंशिएशन एक बार सीख लें तो बहुत इजी है, और अगर डिफरेंशिएशन नहीं सीखा तो आगे कितने ही बार रोना पड़ेगा, कितने ही चैप्टर्स में हमें पछताना पड़ेगा कि हमें डिफरेंशिएशन क्यों नहीं आता, और इस डिफरेंशिएशन की वजह से आप कितने क्वेश्चन गलत कर देंगे आप नहीं जानते। इसलिए आप अभी डिफरेंशिएशन अच्छे से जरूर सीख लें। क्वेश्चन नंबर वी वर टॉकिंग अबाउट 7, sin स्क्वायर y cos x y is equal to k. Now we have to find out dy by dx. I think it is clearly visible to all of you. स्टूडेंट्स, आपको अपनी अटेंडेंस चैटिंग के थ्रू नहीं देनी है, बल्कि अपनी अटेंडेंस आपको
गूगल शीट का जो लिंक दिया हुआ है फेसबुक पे, वहीं पे जाके आपको गूगल शीट में ही अपनी अटेंडेंस देनी है। और इट इज़ मस्ट नाउ बिकॉज KVS RO दिल्ली ने ये आगे से यही रूल फॉलो करने के लिए बोला है कि आपको अपनी अटेंडेंस गूगल शीट में देनी है। तो आप गूगल शीट का जो मैंने लिंक दिया हुआ है फेसबुक पे, इसी लिंक के साथ ही दिया हुआ है, जो टॉपिक का जो लिंक दिया हुआ है उसी के साथ नीचे दिया हुआ है, उस पर ज़रूर आप क्लिक करके और इसमें एंट्री कर दें अपनी। सो नाउ स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन। अब डेफिनेटली साइन y को t मानेंगे तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मींस x की पावर n का फार्मूला लगेगा पहले, दैट इज n इनटू x की पावर n माइनस 1, सो ट्वाइस ऑफ साइन की पावर 2 माइनस 1, 1 आया, 1 मैंने लिखा नहीं पावर में, इनटू dy डी एक्स ऑफ साइन y। चेन रूल लगेगा, साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन हम करें, और एक बार और चेन रूल लगेगा इनटू, चलिए एक बार और चेन रूल लगेगा बाद में। अब प्लस cos एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, तो एक्स वाई को हम t मान लेंगे स्टूडेंट्स, और cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू k का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पर चेन रूल इस तरह से हमें लगाना होगा। अब 2 साइन वाई इंटू साइन वाई का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कोस वाई, लेकिन सिर्फ कोस वाई नहीं होगा, इंटू वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में भी होगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल से ही बच्चे अक्सर यहाँ छोड़ देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स छोड़ देते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, जब आप वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर, साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। अब एक्स वाई प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, कैसे, पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन एक्स का 1 होता है। अब इस साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगी, 2 साइन वाई कोस वाई को मैं साइन 2 वाई लिख सकता हूं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई मैं दोनों में कर रहा हूं। अब dy बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन, साइन 2y इज इक्वल टू, इन दोनों में से तो मैंने ले लिया और उसको मैं उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, y साइन एक्स वाई। अब डिवाइड में ले जाएंगे इसको, dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट नोट इट, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर आपको ये डिफरेंशिएशन निकालना नहीं आएगा तो आगे आपको आगे के बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे। मैं तो कहूँगा कि आप जो है आगे के चैप्टर्स को 75% तक नहीं समझ पाएंगे अगर आप ये नहीं समझ पाए। इसलिए डिफरेंशिएशन ज़रूर अच्छे से सीख लें। आज मेरे कराने के बाद आप होमवर्क में एक्सरसाइज 5.3 करेंगे और बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से करके देखें ज़रूर। और एनसीईआरटी 3 बार आपको रिवाइज करनी है, उसके बाद पहले अभी आप एक बार कर लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद आपको 2 बार और रिवाइज करनी है एनसीईआरटी। टाइम का मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। बोर्ड में अगर अच्छी परसेंटेज लानी है तो हमें अच्छे से मेहनत करनी ही है। नाउ कम ऑन टू इनवर्स फंक्शंस। अब हम आ रहे हैं इनवर्स फंक्शंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे के क्वेश्चंस करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ सब्स्टिट्यूशंस आपको सीखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सारे क्वेश्चंस एक तरीके से हैं। कुछ सब्स्टिट्यूशंस
हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो सॉल्व करते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या क्या करते हैं हम, जैसे कि वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा तो हम उसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स की जगह या तो साइन थीटा या फिर कोस थीटा, इन दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और ऐसे ही फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो जब भी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स की जगह टेन थीटा, जिससे कि वो 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको मैं थीटा लिख देता हूँ, मच बेटर ना, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। और हमें ये भी पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, तो कोट थीटा भी हमें पुट करना हो सकता है एक्स की जगह जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। और अगर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस वाले फार्मूले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा है, तो एक्स की जगह हम सेक थीटा पुट करते हैं यहाँ पर, या फिर कोट स्क्वायर थीटा एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक थीटा हम पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है तो। या फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हम कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा वाले फार्मूले आइडेंटिटी से। तो ये सब्स्टिट्यूशंस कुछ हैं हमारे पास। एक हमारे पास स्टूडेंट्स आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप का ऑपरेशन। तो इसमें हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस 2 थीटा पुट करना होता है जब हमारे पास दोनों चीज़ें इस तरह से होती हैं, 1 प्लस भी है और 1 माइनस भी है। तो जनरली हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस 2 थीटा पुट करने से रास्ता मिलता है, क्योंकि कोस 2 थीटा के हमारे पास 3 फार्मूले हैं, 11th क्लास में आपने पढ़े थे। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 फार्मूले हैं। तो यहाँ पर 1 प्लस, हम ये कह सकते हैं 1 प्लस कोस 2 थीटा, ये 1 उधर ले गया, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और से सिंपली हम अगर इस तरह से फार्मूला याद रख पाए, यही वाला, ये हमने निकाला कोस थीटा की वैल्यू, अगर हम ऐसे याद रख पाए तो और ज्यादा अच्छा है कि कोस थीटा इज इक्वल टू या कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। जब प्लस होता है तो कोस स्क्वायर थीटा, माइनस होता है तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो एंगल है उसका डबल यहाँ एंगल होगा। तो डायरेक्ट अगर आप ये दोनों फार्मूले डायरेक्ट याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डायरेक्ट याद नहीं रख पाते तो यहाँ से निकाल लें, ये 1 उधर ले गए तो 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये कोस स्क्वायर थीटा के। ये 3 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप इससे भी ये फार्मूला निकाल सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा याद नहीं रखना चाहते तो एक ही चीज़ याद रख के उससे निकाल लें हाथ की याद, और अगर याद रख पाते तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है। So first of all we were talking about question number 9, sin inverse। कुछ और सब्स्टिट्यूशन हमें पढ़ने होंगे, 3 और सब्स्टिट्यूशंस हमारे पास हैं, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा। इन तीनों के फार्मूले tan थीटा की फॉर्म में होते हैं, 10th क्लास 11th क्लास में आपने पढ़े थे। तो ये 3 फार्मूले, tan 2 थीटा का तो सिंपल फार्मूला बहुत बार हमारे को रटा हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसमें आ जाएगा हमारा, साइन 2 थीटा में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे 2 tan थीटा, ऊपर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा ये। तो ये वाला हमारा फार्मूला हो गया। और इसमें होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले और आपको याद रखने हैं, और इनको याद रखना क्योंकि आसान नहीं है, तो आप सीधा सीधा ड्राइव करके देख लें हाथ की हाथ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा, और ये है 2 टेन थीटा। अब टेन थीटा को लिखा साइन अपॉन कोस, इसको 1 अपॉन कोस स्क्वायर, एक कोस कट गया, एक कोस ऊपर चला गया, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, दैट इज sin 2 थीटा बन गया। तो ये आप याद रखिए, tan 2 थीटा का तो याद है ही ऑलरेडी, और जो तीसरा बचा वो cos 2 थीटा का हो गया। तो ये फार्मूले जरूर आपको याद होने चाहिए। मिटा दें, जस्ट नोट इट डाउन। नोट भी कर लें, और आज ये फार्मूले आप एक चार्ट पेपर पे लिख लें और उनको याद कर लें, और वो चार्ट पेपर अपने डेली उसको रिवाइज करें। एक पेपर, किसी भी एक पेपर पे लिख लें और उसको सामने रख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, उससे डेली रिवाइज करना है आपको, क्योंकि ये फार्मूले की ज़रूरत बार बार पड़ेगी। और हाँ, 3 थीटा के फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए। इतने सारे फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, याद किए हुए हैं आपने 11th में, लेकिन भूल गए हैं, तो उनको जरूर डेफिनेटली आप रिवाइज कर लें और याद कर लें। और एक बार में याद करने से नहीं होंगे, रोज रोज क्वेश्चन में लगाएंगे आप, तब याद होंगे। और एक पेज पे लिख के भी रखें और डेली उनको रिवाइज करते रहें। सो नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि हमें ये दिखाई दे रहा है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 2 थीटा। अब पहले हम थीटा की जगह सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ से x इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स x। टेन उधर गया तो टेन इनवर्स बनेगा, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। सो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब x के टर्म्स में ले आएंगे हम वापस, यहाँ तो हमने सब्स्टिट्यूट किया, पुट, यहाँ हमने पुट किया x इज इक्वल टू टेन थीटा, और जब वापस से x के फॉर्म में लिया तब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, और टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। इस तरह से बच्चों सब्स्टिट्यूट करके, पुट करके, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके आपको ये इनवर्स वाले क्वेश्चंस करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। ये हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम किससे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये x की जगह tan थीटा पुट करते हैं तो cos 2 थीटा का फार्मूला बन गया, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू cos इनवर्स और ये अभी हमने पढ़ा 10, ये फार्मूला cos 2 थीटा का है। cos इनवर्स से cos नलीफाई, वी आर लेफ्ट विद 2 थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल के हमने वापस से tan इनवर्स x, नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इसका।
अगला क्वेश्चन में 12th में यहाँ बाहर साइन इनवर्स है। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो जब यहाँ आएगा साइन इनवर्स कोस 2 थीटा, बाकी सब चीज सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर कोस 2 थीटा आएगा और बाहर है साइन इनवर्स, तो इस कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख देंगे। यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा और माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आंसर हमारा 12th में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर कोस इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 13 में तो जब आप चल रहे हैं यहाँ कोस इनवर्स, यहाँ कोस इनवर्स, यहाँ कोस इनवर्स, यहाँ कोस 2 थीटा आएगा, साइन 2 थीटा आएगा, तो इसे कोस में कन्वर्ट कर दें, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख के कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख देंगे, तो कोस इनवर्स से कोस नलीफाई और पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13, 12 और 13 सेम ऐसे ही हैं। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। y is equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square. We have to find out its differentiation. स्टूडेंट इसमें इन क्वेश्चंस में आप सीधा सीधा साइन इनवर्स थीटा का चेन रूल लगा के नहीं करें, क्योंकि अदरवाइज वो कैलकुलेशन बहुत लंबी होती जाएगी और बड़ा ही डिफिकल्ट, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर हमारे पास मिलेगा। तो वो हमें नहीं करना है, बल्कि हमें सब्स्टिट्यूशन करके ही इन क्वेश्चंस को करना है। तो इसमें अगर मैं x की जगह साइन थीटा या कोस थीटा दोनों में से कुछ भी पुट कर दूं तो हमारे पास ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है। चाहे तो साइन थीटा पुट करो, चाहे कोस थीटा पुट कर दो। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कोस थीटा। अब ये किसका फार्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का, और बाहर साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स से साइन नलीफाई, वी आर लेफ्ट विद 2 थीटा। 2 थीटा की जगह अब हम क्या यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साइन उधर चला गया साइन इनवर्स एक्स। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ का dy बाई डी एक्स। 2 तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद रखें आप, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो dy बाई डी एक्स हमारे पास ये आ गया। इजी है एक्सरसाइज, थोड़े सब्स्टिट्यूशन है बस। क्वेश्चन नंबर 15। y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1 upon 2x square minus 1। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें ये सोचना है कि हम x की जगह क्या पुट करें। तो अभी हमने cos 2 थीटा के 3 फार्मूले पढ़े, उसमें से एक फार्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो x की जगह cos थीटा पुट करें, पुट cos 2 थीटा, cos थीटा, x की जगह cos थीटा पुट किया, तो ये बन गया हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का फार्मूला है ये। cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो रख दिया हमने। और 1 अपॉन cos क्या होता है, sec थीटा। सो sec 2 थीटा हो गया ये, 1 अपॉन cos sec हो गया। अब बाहर भी sec इनवर्स और अंदर sec नलीफाई हो गया, वी आर लेफ्ट विद 2 थीटा। नाउ डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2
थीटा को पहले सब्स्टिट्यूट कर दें। थीटा यहाँ से क्या आया, cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा dy बाई dx आ गया, यही हमें निकालना था। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 5.3 है। अगली एक्सरसाइज हम मंडे को करेंगे। 2 एक्सरसाइज कर लेंगे एक साथ, छोटी छोटी सी एक्सरसाइज हैं। आज हम इतना ही करेंगे। तो हमारा होमवर्क क्या होगा, एक्सरसाइज 5.3, ये आपको आज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कंप्लीट करनी है। आसानी से नहीं आएगी, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई बार क्वेश्चंस करके देखने पड़ेंगे, तब आपको ये आएगी। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम आगे, कल मतलब मंडे को हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। छोटी छोटी एक्सरसाइज है, इसलिए 2 एक्सरसाइज एक साथ कर लेंगे मंडे को हम। ओके, बाय, सी यू टुमारो, डे आफ्टर टुमारो।